घंटे नहीं बोलना ये शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उत्सव के रूप में पूरा जो विश्व है ये मनाता है। आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित हुए हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के साथ साथ ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए है ना 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए ये तो बात जो हो गई सो हो गई। अब बात है आप लोगों की, है ना। हम लोग सब लोग मनाते हैं और मनाने के बाद सभी छात्र जो है आज के इस परिवेश में उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसका क्या दायित्व है, इस चीज को भूल जाता है और इसी चीज को आपको बरकरार रखना है। आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई ऐसा बच्चा है, कोई कोई ऐसा छात्र है कि मेहनत करता है, 24 से स्टार्ट करता है और 25 में वो जॉब ले लेता है। बहुत सारे आप अपने समाज में, आप अपने फैमिली में देखते होंगे, है ना। कोई भैया लगते होंगे, कोई दीदी लगते होंगे, कोई चाचा लगते होंगे, है ना, जो 10 साल से तैयारी कर रहा है और अभी तक पीटी भी नहीं हुआ है। इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण यही है कि सिस्टमैटिक ढंग से यानी रेगुलर वे में पढ़ाई नहीं करता है ना। तो अगर आप लोगों को अगर जॉब चाहिए, अगर आप अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, अगर आप अपने तकदीर और तस्वीर को दोनों को अगर बदलना चाहते हैं आप अपने लाइफ में, तो सबसे पहले रेगुलर रहिए, अपने उत्तरदायित्व को समझिए, आपका क्या दायित्व है। देखिए इसी अभी जो एज जो है, इसी एज में बहुत सारे बच्चे जो है हम क्लास में बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। आप लाइफ में क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप लाइफ में क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर जॉब नहीं रहेगा तो सारा लोग यही कहता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे ठीक ढंग से, है ना। तो पढ़ाई के लिए कम से कम 8 घंटा का समय होना चाहिए। जो आप कोचिंग है, स्कूल है, आजकल लाइब्रेरी का फैशन चल गया है, बहुत बच्चे लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं। तो कहीं कुछ पढ़ लीजिए, आप किसी सर से पढ़ लीजिए, किसी नामी कोचिंग संस्थान में पढ़ लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आप मेहनत अगर अपने आप पर नहीं करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ एक क्लब बना है और क्लब में देखिए जो बच्चा क्लब का मेन है ना, वो अपने आप समझ रहा होगा कि देखिए हमारा नॉलेज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर 4-5 बच्चा को टारगेट किए थे कि ये बच्चा जो है अगर क्लब में अगर रेगुलर अगर आता है तो 2 साल में वो रिजल्ट निकालना स्टार्ट करेगा और जब रिजल्ट निकालना स्टार्ट करेगा तो उसके 6 महीने के बाद ट्रेनिंग निकालना बैठ जाएगा। लेकिन होता क्या है, पढ़ाई स्टार्ट करता है और 1 महीना आएगा फिर नहीं आएगा, 10 दिन आएगा फिर नहीं आएगा। तो देखिए अगर आप बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अगर बड़े टारगेट को अगर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेली का एक छोटा छोटा टारगेट बनाना होगा, है ना। और उस टारगेट को आपको डेली फुलफिल करते चले जाना है। जब तक आप फुलफिल करते नहीं जाइएगा तो बड़े टारगेट के पास आप नहीं पहुंचिएगा। जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी हम उदाहरण देते हैं आप लोगों को। मान लेते हैं कि यहाँ क्लास में या आपको परसेंटेज अगर स्टार्ट करते हैं, तो परसेंटेज में मान लेते हैं कि जितना भी क्वेश्चन है 1 दिन में समाप्त नहीं होता है ना। लेकिन 1 दिन समाप्त जरूर हो जाता है। तो क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि उस पर हम रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर वर्क कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं। तो उसी तरह से अपने जीवन का एक छोटा टारगेट डेली सुबह उठिए और एक छोटा टारगेट बनाइए और उस छोटा टारगेट को डेली फुलफिल करते चले जाना है। अगर फुलफिल करते चले जाइएगा तो आपको एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, है ना। 1 दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिएगा तो 1 दिन सफलता जरूर मिल जाती है ना। तो इस बात को ध्यान देना है। तो कोई भी उत्सव मनाने से कोई विशेष फायदा
है ना, है या नहीं है ये अलग बात है। सबसे मेन बात है ना, कि आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं पटना में, अपने माँ बाप क्या सब चीज को छोड़ छाड़ के यहाँ काम कर रहे हैं, है ना, और अगर मान लेते हैं कि जॉब अगर नहीं हो पाता है तो फिर आप करेगा नहीं। तो जीवन में देखिए 4 चीज आपको याद रखना है, क ख ग घ, हमेशा हम चर्चा करते रहते हैं। देखिए क से कोशिश करो, ख से खुशियां लाओ, और ग से गिरना पड़े तो घ से जीवन में कभी नहीं घबराओ, है ना। और अगर आप प्रयास कीजिएगा तो प्रयास कीजिएगा तो एक न एक दिन सफल जरूर होगा। तो कहा गया है कि प्रयास करने से सफलता का मार्ग क्या होता है, प्रशस्त होता है। तो आपको प्रयास करना है, आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो नेगेटिव चीज है उसको करके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि हम गरीबी में पल रहे हैं, है ना, हम कैसे जॉब प्राप्त कर सकते हैं, हमको इतना घंटा यहाँ काम करना है, इतना घंटा वहां काम करना है। ये सब देखिए ये सब बहाना है ना। अगर वो बच्चा अगर चाहेगा तो कुछ भी कर लेगा। अच्छा, उसको पढ़ने के लिए 500,000 रुपए नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में देखते होंगे कि दूसरे पर डेली 2,000 रुपए लुटा रहा है। वो पैसा कहाँ से आ जा रहा है तुम ही बता। अरे तुम लुटा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जहां मेन चीज में खर्च होना चाहिए वो चीज खर्च हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अभी आपका APJ अब्दुल कलाम अखबार में जाए बेचा करते थे, आज का भारत के राष्ट्रपति बने ना। तो इसीलिए आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कहीं कुछ नहीं होगा, है ना। पहले बोले हैं, आज भी बोलते हैं हमेशा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर के चोट से, और टूट जाए पत्थर वैसे शीशे की तलाश करो, है ना। तो आपको मेहनत करते रहना है, मेहनत कीजिए। और एकदम, है ना, ये शिक्षक दिवस का शुभ अवसर है ना। तो आप अगर कुछ टीचर्स को देना चाहते हैं, देखिए आप पढ़ाते क्लास में हंसी मजाक बहुत सारे चलते रहता है, वो इसलिए चलते रहता है ताकि आपको मन लगते रहे और पढ़ाई भी होते रहे। मेन हमको पढ़ाई वहां करना है। तो इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर जो भी छात्र है ना, वो तय कीजिए, है ना, कि हम अपने अगला साल शिक्षक दिवस आते आते एक अच्छी तैयारी कर लीजिए। देखिए सभी को कर रहे हैं, यहाँ जो क्लब जो है उस क्लब से आप लोग जुड़िए, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। देखिए क्लास का ही कर लीजिए, मैथ का कहीं कोई क्लास कर लीजिए। पिछले वाले बैच में जो मैथ यहाँ पढ़ा दिए है ना, जाकर बहुत जगह पढ़ कर देखिए जितना अच्छा से मैथ पढ़ा है। तो क्या जो बच्चा मैथ पढ़ लिया है फिर रिविजन नहीं कर रहा है तो क्या उसको आएगा? कभी नहीं आएगा, वो भूल जाएगा। तो एक क्लब एक ऐसा चीज है, क्लब से जुड़िएगा, डेली आपको होमवर्क मिलते रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी एक क्लब से जुड़े थे, अभी किसी कारण वो छूट गए नहीं। तो अंतिम इलाज वही है, अंतिम इलाज क्या है वही है। देखते हैं कोई रोग होता है, ऐसा होता है, ब्लड टेस्ट हो जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है, रोग नहीं पकड़ता है, लास्ट में इंडोस्कोपी करवाओ, वहां पर हो जाएगा। तो वही क्लब आप क्लास जितना सारा करते रहिए, लास्ट में क्लब है। लोग लाइब्रेरी क्यों जाता है? लाइब्रेरी इसलिए मिल जाता है जी, वहां पर कोई हमको टेंशन नहीं देगा, वहां पर हमको दिक्कत नहीं करेगा, आराम से 4 घंटा 5 घंटा पढ़ेंगे। तो पढ़ाई तो ध्यान रखा, आप लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें क्या देखना है कि रेगुलर हम पढ़ाई करें। एक दिन पढ़ाई करे, एक दिन पढ़ाई नहीं करे तो दिक्कत वाली बात है। एक दिन देखिए वो लड़का सुजीत कुमार है, अभी बता रहे थे आपको, बहुत अच्छा स्टूडेंट में है, लेकिन जिस सिस्टमैटिक में से वो पढ़ रहा है, हम कह रहे हैं बोलेगा यार टीचर से नहीं बोलना चाहिए, तो वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट से क्यों नहीं होता है ना, रेगुलर काम करता है ना। कहा गया है कुछ किए बिना ही जैसे हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब तक न सफल हो नहीं तो चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये संघर्ष का मैदान है, इसी लाइफ में सब चीज करना है। अरे लाइफ क्या है? एक ड्रामा है, आपको रोल मिला हुआ है। जब आपको टीचर का रोल मिला हुआ है तो टीचर का रोल करना है, आपको एक स्टूडेंट का रोल करना है, एक स्टूडेंट का। एक जो इंसान होता है बहुत सारे रिश्ताओं से घिरा रहता है, और हर रिश्ता को उसको निभाना है। तो लास्ट में, है ना, इस शिक्षक दिवस के शुभ दिन पर आप लोगों के लिए एकदम मंगलमय कामना करते हैं, है ना, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को सद्बुद्धि है और मन लगाकर पढ़िए, और जितना जल्द हो सके, है ना, आप लोग अपने अपने जॉब को प्राप्त कर ले। आपको जो जिंदगी जीना है अपने हिसाब से, है ना, उसको जी पूरा इंजॉय कीजिए। इंजॉय करना कहीं कोई खराब बात नहीं है, एकदम इंजॉय करना चाहिए, लेकिन हमको मेन जो काम करना है उसको छोड़कर अगर कहीं हम दूसरे चीज पर अगर ध्यान दे रहे हैं तो एक गलत बात है ना।
आप 3 घंटा डेली पढ़ नहीं रहे और जाकर 3 घंटा कहीं सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देख रहे हैं, कहीं मॉल में जाके कहीं घूम रहे हैं, तो ये गलत बात तो है ना। अंत में आप सबों को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। बोलना चाहते हैं तो शायद थोड़ा सा बोले। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए। हमारे लिए तो एक ही गुरु काफी है, हमारी जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। भगवान को भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो चलना सिखाया था, लेकिन कहाँ चलना है वो गुरु ने ही सिखाया था। गुस्सा होने में डांट भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। गुस्सा होने में डांट भी देते हैं, फिर हमें प्यार से समझा भी देते हैं। खून का रिश्ता तो नहीं है हमारा, खून का रिश्ता तो नहीं है हमारा, तभी हम उन्हें जान भी देते हैं। माँ बाप के अलावा में से गुरु ही तो होते हैं जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। रोशनी बन के जो आए हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को हम प्रणाम करते हैं, जमीन से आसमान तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। ऐसे गुरुओं को हम दिल से सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। चलिए इस अवसर पर आएंगे है ना, रुपेश बाबू आप कुछ बोलेंगे है ना, आइए। चलिए रुपेश बाबू आइए, कुछ बोलना है मुझे। सबसे पहले तो यहाँ आए जितने भी स्टूडेंट हैं और सर हैं, इनको टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू की जरूरत नहीं है, हम लोग सब साथ में, ठीक है। सबसे पहले तो जो लोग नहीं आए उनके लिए बहुत सारा गुस्सा है, और जो लोग आए उनके लिए भी गुस्सा है। क्योंकि देखिए टीचर डे है या फिर कोई फंक्शन है, सब साल में मतलब बार बार नहीं आता, एक बार आता है। आप लोग आके सेलिब्रेट करिए, कोऑपरेट करिए। ये नहीं कि टाइमिंग दिया हो तो 12 बजे आए अभी, ये सब सही नहीं है, ये सब बिल्कुल सही है। पढ़ाई, अरे हम भी पढ़ाई करते हैं और सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई भी करिए। पढ़ाई के साथ साथ जो टाइम अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए। नहीं आएगा तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा ही करिए। कल आपके बाद टाइम आएगा ऐसा ही दूसरा करेगा, ये सही नहीं है। आपको देख करके सामने वाले सीखेगा कि हाँ ऐसे करना है या फिर ऐसे चलना है, ठीक है।